हाँ जी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा लवक के ऊपर रहेगा, जिसको आप इंग्लिश में प्लास्टिड भी कहते हो। ठीक है, लवक। पिछले क्लासों में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्प्रदवी जालिका पढ़ा था। एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कल हमने क्या क्या पढ़ा अंतर्प्रदवी जालिका में, कि अंतर्प्रदवी जालिका है वो शब्द या इसकी खोज का श्रेय गार्नियर को दिया जाता है, लेकिन जो अंतर्प्रदवी का नाम देने वाले हैं वो वैज्ञानिक पॉटर थे। कोशिका का कंकाल बनाती है। और जो ये अंतर्प्रदवी जालिका है इसका निर्माण करने के लिए तीन चीजें होती है, सिस्टर्नी, नलिकाएं और पुट्टिकाएं। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो अंतर्प्रदवी जालिका है ये दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ यानी खुरदरी अंतर्प्रदवी जालिका, स्मूथ यानी चिकनी अंतर्प्रदवी जालिका। खुरदरी अंतर्प्रदवी जालिका ये कहाँ होती है, तो ये केंद्रक झिल्ली के पास होती है। चिकनी अंतर्प्रदवी जालिका कहाँ होती है, तो ये कोशिका झिल्ली के पास होती है। खुरदरी के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, स्थायी संरचना है और प्रोटीन संश्लेषण करती है। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते, कम स्थायी संरचना है और ग्लाइकोजन का उपापचय करती है। ये कल हमने पढ़ा था। आज की क्लास है लवक यानी प्लास्टिड। प्लास्टिड पढ़ेंगे आज। तो आपने सुना होगा कि प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इन तीनों का अध्ययन करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लवक के बारे में पढ़ें, फिर इन लवकों के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखो लवक है, ये जो लवक है ये मुख्यतः शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे व्हीकल। कौन थे वैज्ञानिक? व्हीकल। ये याद रखना आप। देखो मैंने ये बोर्ड के ऊपर पहले ही लिख लेता हूं ताकि आपको टाइम बचत हो और लिखने में भी आपको आसानी रहे नोट्स बनाते समय। ठीक है, तो जो लवक है या जो प्लास्टिड शब्द है ये किसने दिया था? हिकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्लास्टिड शब्द जो लवक होते हैं ये मोस्टली पादपों के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? पादपों के अंदर, यानी प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, लवक किसमें पाए जाते हैं? पादपों के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ प्रोटोजोआ, जैसे आपको याद होगा युग्लिना, जिसे आप क्या कहते हो, सजीव या निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, यही कहते हो या क्या कहते हो? पादप जगत और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। याद किया करो, कहीं बताया था। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी को तो वायरस कहते हैं। ठीक है, तो जो जो युग्लिना है इस युग्लिना को कहते हैं पादप जगत और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी। ठीक है, ये बात याद रखना। इस युग्लिना के अंदर भी लवक पाए जाते हैं। लवक मोस्टली पाए जाते हैं पादपों के अंदर, लेकिन एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है युग्लिना, इस युग्लिना के अंदर भी लवक पाए जाते हैं। ठीक है, तो दो बातें आपको याद करनी है कि लवक शब्द यानी प्लास्टिड शब्द किसने दिया? तो हिकल ने दिया। प्लास्टिड मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। एक युग्लिना है इसके अंदर भी पाया जाता है प्लास्टिड, और युग्लिना क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। इस युग्लिना को पादप जगत और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी कहते हैं, जबकि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। जो लवक होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। लवक के प्रकार कितने होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। एक होता है हरित लवक, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। नाम याद कीजिए आप। एक लवक का प्रकार होता है हरित लवक, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन हमें मोस्टली पढ़ना है हरित लवक, इसी के बारे में पढ़ना है। इसकी संरचना ये आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, हरित लवक में क्या क्या होता है? तो हरित लवक के अंदर क्लोरोप्लास्ट और कैरोटीनॉइड ये दो वर्णक मिलते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। सुनना, हरित लवक के अंदर क्लोरोप्लास्ट और कैरोटीनॉइड वर्णक, क्लोरोप्लास्ट और कैरोटीनॉइड वर्णक पाए जाते हैं हरित लवक के अंदर। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि पत्तियों में पाई जाता है, हरे रंग का होता है। जो पत्तियां हरे रंग की है वो इसी के कारण होती है, इसमें क्लोरोफिल वर्णक होते हैं। ठीक है, तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल वर्णक और कैरोटीनॉइड वर्णक ये दोनों पाए जाते हैं। और ये हरित लवक कहाँ मिलते हैं? तो ये मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों के अंदर। और पत्तियों के अंदर भी कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों की जो पर्ण मध्योतक होती है कोशिकाएं, उनमें पाए जाते हैं। कौन? हरित लवक। क्लोरो फिर ये हरित लवक होते हैं, ये कैसे होते हैं? इनकी आकृति कैसी होती है? तो ये तो या तो लेंस के समान भी हो सकते हैं, या अंडाकार होते हैं, या फीते के समान भी हो सकते हैं। ठीक है, या तो लेंस के समान होते हैं, अंडाकार भी हो सकते हैं और फीते के समान भी हो सकते हैं। कौन? ये हरित लवक।
अब इस हरित लवक की अगर लंबाई की बात करें तो 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है इनकी लंबाई, और इनकी अगर चौड़ाई की बात करें तो इनकी चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। ये बिंदु आपको याद करने हैं, ये सीधे सीधे इनका कुछ भी इलाज नहीं है, आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर याद नहीं होते तो मॉडर्न याद करो, ठीक है, बाकी कुछ इलाज नहीं है। तो देखो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? लेंस के समान हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, फीते के समान हो सकते हैं। लंबाई कितनी होती है? 5 से 10 माइक्रोमीटर है, पीछे यूनिट माइक्रोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर। अब एक इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है? तो इस समान होती है जो आपके सामने बोर्ड के ऊपर बना हुआ है। तो याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी कलाबद्ध कोशिकांग था, तो ये क्लोरोप्लास्ट ये भी दोहरी कलाबद्ध कोशिकांग होता है, ठीक है। इसमें दो झिल्लियां पाई जाती है, बाहर वाली झिल्ली को कहते हैं बाह्य झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली झिल्ली को कहते हैं आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन। अब याद करना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था उसके अंदर जो आंतरिक झिल्ली थी वो अंदर की ओर धस जाती थी और अंगुली नुमा यानी फिंगर लाइक संरचनाएं बनाती थी। इन फिंगर लाइक संरचनाओं को उसमें क्रिस्टी कहा गया था, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टी वृष्टि नहीं बन रही है, यहाँ पर दोनों ही झिल्लियां सतत होती है। बाह्य बाहर वाली को बाह्य झिल्ली कहते हैं, अंदर वाले को आंतरिक झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और इस आंतरिक झिल्ली के अंदर एक पदार्थ भरा रहता है जिसको आप स्ट्रोमा कहते हो। क्या कहते हो? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम, डीएनए, कुछ एंजाइम, ये सारे चीजें पाई जाती हैं। और इस स्ट्रोमा के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम कौन सा होता है? तो इसके अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कौन से एस प्रकार का? 70S प्रकार का, ठीक। स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम, डीएनए, चलो चलो देखो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और इनके अंदर क्या होते हैं? तो इनके अंदर देखो कुछ थैलेकॉइड्स पाए जाते हैं, थैलेकॉइड, ठीक है, याद रखना। ये थैलेकॉइड ऐसे होते हैं सिक्कों के चट्टों के समान व्यवस्थित हो जाते हैं, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। जब ये थैलेकॉइड ऐसे व्यवस्थित होते हैं तो इनको इसलिए जो ये संरचना बनती है इनको कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। एक को कहते हैं थैलेकॉइड, और ये ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं तो इसको कहते हैं ग्रेना, और ग्रेनम होता है एक वचन शब्द इसका, ठीक है, ये याद रखना। थैलेकॉइड होते हैं, थैलेकॉइड अगर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे व्यवस्थित हो तो सिक्कों के चट्टों के समान ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं, इस संरचना को ग्रेना कहते हैं। और अगर ग्रेनम शब्द लिखा है तो ग्रेनम का मतलब होता है एक वचन है ग्रेना का, ठीक है, ये याद रखना। फिर ये देखो, ये एक पूरा ग्रेना, ये दूसरा ग्रेना, ये तीसरा ग्रेना और ये चौथा ग्रेना, ये ग्रेना आपस में जुड़े रहते हैं और इनको जोड़ने के लिए इनके बीच में एक ऐसी संरचना पाई जाती है, इस संरचना को कहते हैं स्ट्रोमा लेमिना। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लेमिना। याद रखिए कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये दोहरी कलाबद्ध कोशिकांग है, दो झिल्लियां पाई जाती है, बाहर वाले को बाह्य झिल्ली कहते हैं, अंदर वाले को आंतरिक झिल्ली कहते हैं। बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली दोनों बराबर होती है, सतत होती है। इस आंतरिक झिल्ली के अंदर एक पदार्थ भरा रहता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन ये सब पाए जाते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है, और इनके जो अंदर है वो अंदर थैलेकॉइड्स पाए जाते हैं। ये थैलेकॉइड एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं और सिक्कों के चट्टों के समान दिखाई देते हैं, इनको ग्रेना कहते हैं, एक वचन इनका ग्रेनम होता है। सारे के सारे ग्रेना आपस में जुड़ जाते हैं और इनको जोड़ने वाली संरचना स्ट्रोमा लेमिला कहलाती है। ये आपको क्लोरोप्लास्ट में याद रखना है, ठीक है। फिर दूसरा वर्णक आता है क्रोमोप्लास्ट। कौन सा वर्णक आता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन वर्णक है, कलरफुल होता है, लाल, पीला ऐसा हो सकता है। इसके अंदर वसा विलेय वर्णक पाए जाते हैं, जेंथोफिल और कैरोटीन। कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं? जेंथोफिल और कैरोटीन। कैरोटीन और जेंथोफिल ये वसा वर्णक, वसा विलेय वर्णक यानी पिगमेंट पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर। इस वजह से ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये पीले, लाल, नारंगी रंग के हो सकते हैं। तीसरा वर्णक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है ये लुका है, ठीक है, मतलब ये कलरफुल, कलरलेस है, ये रंगहीन वर्णक है, रंगहीन वर्णक है। अब दो शब्द आपको याद करने, एक तो होता है वसा, एक मिनट है ना, एक शब्द होता है मंड लवक और एक होता है प्रोटीन लवक। मंड लवक, मंड लवक करता है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, और प्रोटीन लवक प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण। मंड लवक कार्बोहाइड्रेट का,
प्रोटीन लवक प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा? लवक पढ़ा। लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड करते हैं। शब्द किसने दिया? हिकल ने दिया। अधिकतर किसमें पाए जाते हैं? पादपों में पाए जाते हैं। कुछ जंतुओं या कुछ प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं, जैसे युग्लिना के अंदर। ठीक है, लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक मुख्यतः इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और कैरोटीनॉइड वर्णक पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर कैरोटीनॉइड है, जबकि इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटीन वर्णक आता है, जो कि वसा विलेय वर्णक होता है। ठीक है, तो इस हरित लवक के अंदर क्लोरोप्लास्ट और कैरोटीनॉइड वर्णक होते हैं। ये जो हरित लवक है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में भी कहाँ पाया जाता है? तो पान की जो पान मध्योतक होती है उन कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, कैसा होता है? लेंस के समान हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, फीते के समान हो सकता है। एक हरित लवक की लंबाई कितनी होती है? 5 से 10 माइक्रोमीटर। और एक हरित लवक की चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 4 माइक्रोमीटर। जो हरित लवक होता है ये दोहरी कलाबद्ध कोशिकांग होता है, जिसमें 2 झिल्लियां पाई जाती है। बाहर वाली को कहते हैं बाह्य झिल्ली। देखो ये सबसे बाहर वाली, इसको कहते हैं बाह्य झिल्ली। अंदर है जो उसको कहते हैं आंतरिक झिल्ली। ठीक है, आंतरिक झिल्ली के अंदर एक पदार्थ भरा रहता है, देखो मैंने ऐसे डॉट डॉट करके बनाया, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम, प्रोटीन, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट या जो हरित लवक है इसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70 प्रकार का होता है। इनके अंदर थैलेकॉइड पाए जाते हैं। थैलेकॉइड सिक्कों के चट्टों के समान व्यवस्थित हो जाते हैं, एक के ऊपर एक, और इनके व्यवस्थित होने से जो संरचना बनती है उनको ग्रेना कहते हैं। एक वचन में इनको ग्रेनम कहते हैं। सारे के सारे ग्रेना आपस में एक इसके द्वारा जुड़े रहते हैं। इस संरचना को कहते हैं स्ट्रोमा लेमिना। यह आपको हरित लवक में याद करना है। दूसरा वर्णक आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल वर्णक होता है, जिसके अंदर कैरोटीन और जैंथोफिल वसा विलेय जो वर्णक होते हैं वो मिलते हैं इसमें। किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। कौन से वर्णक? वसा विलेय। कौन से वसा विलेय? कैरोटीन और जैंथोफिल। इसी वजह से ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये लाल, पीले, हरे, भूरे रंग का हो सकता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन वर्णक होता है। इसमें याद रखना कि जो मंड लवक है वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन लवक प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ये लवक पढ़ा हमने आज। ठीक है, ओके।